हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस की आप तैयारी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे अभी तक इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। क्या पदों की संख्या बढ़ सकती है और इसमें जो है एग्जाम डेट क्या आगे बढ़ेगी, ये भी हम बात करेंगे। क्या पूरी तरह से आपका सिलेबस इस बार चेंज होने वाला है क्या? ठीक है, देखिए अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। इसकी एग्जाम डेट अनाउंसमेंट कर दी गई थी, जो आपकी पेपर है जनवरी में होगा 2026। लेकिन अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और पदों की संख्या क्या बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, इस पे हम बात कर लेंगे। और पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, इस बार आपका सेफ स्कोर कितना मतलब जाएगा, तो उस हिसाब से आप तैयारी किस तरह से करोगे, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो एक सीट पे कितना कंपटीशन है, ये भी हम बात करेंगे। और साथ में फीमेल जो है 50% आरक्षण जो बताया जा रहा है, तो क्या वो आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो आपके कमेंट आए हुए थे कि रीट मेंस का नोटिफिकेशन कब तक आपको चीजें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। देखिए रीट मेंस की अभी क्लासेस बंद है, क्योंकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और बीच में हम आपको रेगुलर क्लासेस दे भी रहे थे, चीजें आपकी कवर भी हो चुकी हैं। जैसे राजस्थान जी के स्पेशल काफी चैप्टर कवर कर दिए, बस थोड़े बहुत चैप्टर जो बचे हैं वो आप प्रैक्टिस सेट आपका कराते ही हम हैं। ठीक है, तो ये चीज आप क्लास प्लेलिस्ट बनी है री थर्ड मेंस से, तो वो चीजें आप देख सकते हो। और सीडीपी के काफी चैप्टर मैंने कवर कर दिए हैं। देखिए इसका नोटिफिकेशन आ जाने दो, फिर रेगुलर क्लासेस आपकी हम करा देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अभी जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, उसमें पदों की संख्या जो बताई जा रही थी 7,000 प्लस। ठीक है, 7,000 प्लस वैकेंसी आपकी रहेगी, लेकिन ये आपकी पीआरटी एंड जूनियर दोनों भी मिला के बोला गया है 7,000 वैकेंसी। तो ये जैसे कि पद अभी फिर आपकी फिर शॉर्ट नोटिस जारी हुआ, तो उसमें जो पद बताए गए हैं 10,000 पद, मतलब 5,000 कुछ होंगे आपके प्राइमरी में, 5,000 कुछ होंगे आपके क्या है जूनियर में। अब ये डिसाइड नहीं है कि जूनियर में कितने आएंगे एंड प्राइमरी में कितने आएंगे। अगर हम 2023 की बात कर लेते हैं, जब वैकेंसी आपकी आई थी, तब क्या कितने पद आए थे, 20,000 के प्लस पद थे, 21,000 पद आए हुए थे। उस समय फॉर्म जो अप्लाई हुआ था, 2 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो अगर उस समय की कट ऑफ की हम बात करते हैं, तो कट ऑफ उस समय आपकी गई थी 195 के आसपास, 190 जनरल की कट ऑफ गई थी। ठीक है, 190 पॉइंट में कुछ समथिंग गई थी। तो और जैसे कि अगर जनरल की कट ऑफ गई थी, और फीमेल का जो है थोड़ा सा कम कट ऑफ गया था। तो इस बार क्या 50% आरक्षण फीमेल को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे। देखिए अभी जो वैकेंसी की मांग की जा रही है, क्योंकि पद बहुत ज्यादा कम है। अगर पद बहुत ज्यादा कम है, अगर 5,000 वैकेंसी सिर्फ आती है आपकी कितनी प्राइमरी में, तो कंपटीशन काफी हद तक आपका बढ़ सकता है। क्योंकि इस बार जो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे भाई, पिछली बार जो अप्लाई किए गए थे 2 लाख के आसपास, इस बार आपके 3 या 3.25 लाख आसपास फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन क्या है, बढ़ सकता है। और इस बार देख ही सकते हो कि भाई वैकेंसी तो काफी टाइम से आ भी नहीं रही है, और सिलेबस चेंज की होने की जो बात की जा रही है, तो भाई ये सिलेबस देखिए नहीं चेंज होगा। जो आपका पहले सिलेबस आपने कवर किया है और जो चीजें हमने आपको पढ़ाई है, सिलेबस आपका वही रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3। तो भाई आपको सोच समझ को इसके एग्जाम देना, इसीलिए कट ऑफ क्या है बहुत ज्यादा इसकी हाई नहीं जाती है। जैसे 300 का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ओके, अभी जो नेगेटिव मार्किंग कहा जा रहा है कि हटा दी जाएगी, अब देखिए हटाए, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा नेगेटिव मार्किंग हटेगी या फिर रखी जाएगी। ठीक है, तो उस पर मत जाइए। और अगर हम बात करते हैं कि तैयारी आपको कैसे करनी है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है, तो जैसे कि एग्जाम डेट क्या आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए एग्जाम डेट जो है आपकी, जो जनवरी है अभी तो वही है। अभी इस पे कोई भी न्यूज नहीं आया है कि आगे बढ़ेगी या नहीं। इसका नोटिफिकेशन आपको जो है अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगा। क्योंकि अगर नहीं आता है नवंबर के फर्स्ट वीक तक, तब तो एग्जाम डेट आपकी आगे बढ़ सकती है। अगर उस डेट पे आ जाता है, तब आपका एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि 3-4 महीने के, मतलब 2-3 महीने के पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और कैलेंडर आपका इसका जो है जारी कर दिया गया था। तो डेट भी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, जो 21 से लेके कुछ 27 या 30 तक आपका पेपर था। ठीक है, तो जनवरी में ही आपका इसका पेपर कराया जाएगा। अब हम
करते हैं पदों की संख्या बढ़ सकती है कि नहीं। देखिए पदों की संख्या ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद है और जैसे ट्विटर भी चलाया जा रहा है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, तो शायद आपके नोटिफिकेशन में पदों की संख्या बढ़ते हुए नजर देखने को मिल सकती है। अगर बढ़ जाती है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सिलेबस कोई भी चेंजेस नहीं है और उसका सेफ स्कोर कितना है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2023 में जो हमने बात की है कि उसमें 90 190 प्लस में आपकी कट ऑफ गए थे। तो इस बार आपका जो है भाई 3.25 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप मान लो कि 230 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है 300 में। ठीक है, 230 प्लस की आप तैयारी करिएगा क्योंकि जनरल का 230 प्लस तैयारी करिएगा और अगर फीमेल आरक्षण मिलता है तो उनका जो सिलेक्शन है 200 तक भी हो सकता है अगर 50% लागू कर दिया जाता है तो। अभी इस पे ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बस ये अखबार के माध्यम से निकाला गया था कि फीमेल को जो है 50% आरक्षण दिया जाएगा। पिछली बार जो है दिया गया था, इस बार मतलब ये है कि आरक्षण को लेके इसमें बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था कि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। देखिए ये तो अलग-अलग अपनी-अपनी सोच होती है, हर जगह जो है चीजें के आरक्षण देने की बात की जाती है। जैसे बिहार के देख लो, फीमेल को आरक्षण बिहार वाले निवासी को मिल ही जाता है। तो अगर आरक्षण मिलता है तो राजस्थान फीमेल को आरक्षण मिलेगा, अदर अदर स्टेट जो फीमेल है उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये भी बात रियल है, ठीक है। जैसे अदर फीमेल जो आएंगे वो जनरल में ही काउंट होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत हो। अगर रीट आपका प्री जो क्वालिफाई हो गया है, अगर उसमें मार्क्स आपके 90 मार्क्स प्लस में है तभी आप फॉर्म इसका अप्लाई करिएगा। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं क्योंकि अदर स्टेट वाले जो फीमेल या मेल हैं वो सिर्फ जनरल में ही जाएंगे और जनरल की जो सीटें रहेंगी, सीटों की संख्या तो एक्चुअली वैसे भी बहुत ही कम है। और अब इसका नोटिफिकेशन आने के बाद हम आपकी रेगुलर क्लासेस करवा देंगे। अभी हमने क्लास इसलिए बंद रखा है क्योंकि आप लोग भी क्लास नहीं पूरी तरह से देखते हो, क्योंकि आप खुद मतलब अभी तो आप खुद से तैयारी करिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, राजस्थान एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, कलाम जो आपके एकेडमी है उसकी बुक फॉलो करिए, साथ में मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो चीजें हम आपको जो रह गई हैं, देखिए हमने काफी सिलेबस आपका कवर कर दिया है, फिर उसके बाद चीजें हम आपको पूरा रिवीजन एक बार करवा देंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जहां जितनी मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, आपको चीजें हम पूरा रिवीजन करवा देंगे। लेकिन इसका नोटिफिकेशन आने दो। और जैसे कि जो प्रैक्टिस क्लासेस हम आपको हफ्ते में 3 बार देते हैं वो जरूर देखा करिए, उससे आपकी जो मैंने सिलेबस कवर किया है चैप्टर वाइज से, वो चीजें आपकी चीजें क्या है अच्छी हो जाएंगी कि क्वेश्चन आपके सामने रिपीटेड होते रहेंगे, तो एग्जाम में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और ये मत सोचिए इसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, डेट आगे बढ़ेगी या नहीं। अभी इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि डेट आगे बढ़ेगी, डेट आपकी वही रखी गई है जो आपकी जनवरी में एग्जाम होना है। इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर के एंड तक या नवंबर तक आपको चीजें देखने को मिल सकती है और पदों की संख्या ऐसा बोला जा रहा है कि बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।